में एक बार फिर खुशामदीद। आज़ादी इजहार राय के हवाले से कहा जाता है कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से दूसरे की नाक शुरू होती है, मगर हमारे यहाँ इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इब्तिदाई तौर पर सोशल मीडिया, ख़ास तौर पर साबका ट्विटर और अब एक्स, सिर्फ खबर देने और मालूमात पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर मौजूदा दौर में सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया न सिर्फ आवाम को मुतासिर कर रहा है, बल्कि इसके असरात मुल्क की पॉलिसीज़ और कौमों के दरमियान ताल्लुकात पर भी पड़ रहे हैं। सियासी जमातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मुखालिफिन के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी हालिया मिसाल अमरीकी इलेक्शन में सामने आई। इलेक्शन मुहिम के दौरान रवायती मीडिया की अक्सरियत ट्रंप मुखालिफ रही, मगर ट्रंप ने एलॉन मस्क के साथ मिलकर एक्स पर भरपूर मुहिम चलाई और अगेंस्ट ऑल ऑड्स बड़ी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान में भी 2013 और 18 के इलेक्शन में पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया। सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने वोटर्स को इंगेज करना, पार्टी मंशूर और बयानिया लोगों तक पहुंचाना तो एक नॉर्मल रवैया होना चाहिए, मगर अप्रैल 2022 के बाद जिस तरह एक्स और दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुल्की इदारों, आईनी ओहदों पर बैठी शख्सियात, मुल्की वक़ार और सलामती को हिट किया गया, उसे किसी तरह भी आज़ादी इजहार राय का कवर नहीं दिया जा सकता। अदालती या इदारा जाती फैसलों से इख्तिलाफ सबका हक है, मगर इस इख्तिलाफ की आड़ में हुकूमती शख्सियात, जजेस, अफसरों और उनकी फैमिलीज को टारगेट किया गया। गुज़श्ता 2.5 साल से एक्स पर चलने वाले ट्रेंड्स और स्पेसेस के दरमियान होने वाली गुफ्तगू किसी भी तरह आज़ादी इजहार राय के ज़ुमरे में नहीं आती। फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, रियासत मुखालिफ ट्रेंड्स और प्रोपेगेंडा रोकने के लिए हुकूमत ने रवाम बरस फरवरी में एक्स पर पाबंदी लगाई। सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए अभी हाल ही में फायरवॉल भी नस्ब की गई। सारिफीन एक्स को इस्तेमाल करने के लिए वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, मगर गुज़श्ता 2 दिन से हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सर्विसेज को बंद कर दिया है, जिससे सारिफीन मुतासर भी हुए। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या आज़ादी इजहार राय की आड़ में सोशल मीडिया को मादर पिदर आज़ादी देना है? अहम सवाल यह भी है कि क्या प्लेटफॉर्म्स को बंद करना मसाइल का हल है या मौसर पॉलिसीज बनाकर रेगुलेट करना ज्यादा जरूरी है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, 10 माह से एक्स पर पाबंदी, फायरवॉल, फेक न्यूज, मजहबी मनाफरत, समाजी तकसीम, रियासती इदारों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे, अफवाहों का फरोग, क्या रियासत को सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी पर मजबूर कर दिया गया? ज़ैनब साहब, क्या रियासत मजबूर हो गई? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टूल्स आज की ज़रूरत हैं, मुकम्मल बंद भी नहीं हो सकते। वे फॉरवर्ड क्या है? काश के रियासत उन्हीं नेक जज्बात के तहत मजबूर हुई होती, जो नेक जज्बात आपने बताए हैं कि उस वजह से मजबूर हुई है। देखिए, फेक न्यूज़ कायम और दायम है, मजहबी मुनाफरत फैल रही है। मुझ जैसे मस्कीन आदमी पर भी एक मौलाना साहब तकरीर झाड़ चुके हैं। एक सहाफ़ी बेचारे तो पाकिस्तान के बहुत बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी जो हैं, उनको तो खुलेआम सोशल मीडिया पर तकरीरों में धमकियां दी गई हैं, जान की धमकियां दी गई हैं। किसी ने नहीं हिसाब किया, किसी ने नहीं पूछा। समाजी तकसीम भी हो रही है, रियासती अदारों पर भी हमले हो रहे हैं, लेकिन जो एक्शन लिए गए हैं उसका नतीजा क्या निकला है, सिवाय इसके कि इंटरनेट स्पीड कम हो गई है। अब आप यूट्यूब पर किसी का लेक्चर नहीं देख सकते, 4 दफ़ा वो बंद हो जाता है। जीपीएस से अब अपना रास्ता नहीं तलाश कर सकते, आपको कहीं से कहीं ले जाता है। डिजिटल इकानमी का कबाड़ा हो गया है। जो बेचारे इंटरनेशनल डिजिटल इकानमी का हिस्सा हैं, उनके लिए मुसीबत पड़ गई है। अगर फायरवॉल से ही मसले हल होते तो जिन मुल्कों में फायरवॉल नहीं है वहाँ तो क़यामत बर्पा होती। उन्होंने आखिर कैसे हल निकाला है? यूरोप में तो कहीं पाबंदी नहीं, कहीं फायरवॉल तो नहीं है ना। लेकिन साहब, कतई कलामी की माजरत, वहां पर वो लोग रेगुलेट करवाते हैं। वो फिर एक्स है, वो टिकटॉक है, वो यूट्यूब है, वो उसको रेगुलेट कराते हैं उन इदारों से बात करके, और उन इदारों को बड़े बड़े जुर्माने करते हैं, उनको जुर्माने भरने पड़ते हैं। वो उनके माशरे के फैब्रिक को खराब नहीं कर सकते। जहां पे बच्चों के लिए जो कंटेंट है वही होगा। पाकिस्तान में जो मवाद सबसे ज्यादा डाउनलोड होता है, पाकिस्तान जिसके टॉप पर है, नाम नहीं लिया जा सकता और कहा नहीं जा सकता। लेक्चर्स तो शायद गिनती के लोग सुनते होंगे। कहीं ना कहीं तो माशरती फैब्रिक को बचाना है, जिसको हम मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। वो झूठ है, पर हम झूठ नहीं बोलते कि ये झूठ बोला जा रहा है। नहीं, मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूं। मसला ये कि ये प्लेटफॉर्म है अमेरिका के, और अमेरिका में जो आज़ादी इजहार है वो तकरीबन अनलिमिटेड है। यूरोप में ऐसा नहीं है।
यूरोप ने क्या किया है कि अपने कवानीन बनाए हुए हैं कि जब उनका कोई शहरी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है। जब वो नफरत अंगेजी करता है, जब वो इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस करता है, तो पुलिस उसके घर पहुंचती है, बिल्कुल उसको पकड़ के ले जाती है, उसको सजाएं दी जाती हैं। आपने जो तरह तरह के ये कवानीन बनाए हैं और उनका हर हुकूमत एक से एक सियासी इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, क्या आप बेहतर कवानीन, रैशनल कवानीन नहीं बना सकते जो मौसर तौर पर इस्तेमाल हो और फिर सब पर इस्तेमाल हो? ऐसा नहीं हो कि एक वक्त में एक पार्टी का रगड़ा लगाने के लिए इस्तेमाल हो, दूसरे वक्त दूसरी पार्टी का रगड़ा लगाने के लिए इस्तेमाल हो। आप मुआशरे के फैब्रिक बचाने के लिए उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। आप तौहीने किसी शख्स की तौहीन का ऐसा कानून बनाएं कि जिसकी भी पगड़ी उछाली जाए, अदालतें अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से बर वक्त उसको सजा दें, जुर्माने लगाएं। सिविल कवानीन भी होते हैं, उसमें क्रिमिनल कवानीन भी होते हैं। क्या उस पर कोई बड़ा फ्रेमवर्क सोचा गया है? हुकूमतें बगैर मशवरा किए, बगैर कुछ किए, जब उनको वारे खाता है, कोई एक तरह का कानून ठोक देती हैं, कोई दूसरी तरह का कानून ठोक देती हैं। उन पर अमल दरामद के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, कैपेसिटी मौजूद नहीं है, टूल्स मौजूद नहीं है, लोग मौजूद नहीं है। तो इस मसले को मसले के तौर पर समझकर मिल बैठकर इसका बाकायदा हल निकाले ना। हल तो मौजूद हैं, दुनिया कर भी रही है। नहीं, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रखा कि सियासी इस्तेमाल पिछले 8 साल में कई तरह के कवानीन सामने लाए, मगर अमल दरामद ही सवालिया निशान बन जाता है। मैं इफ्तिखार साहब आपकी जानिब आऊं, व्यूज की भी एक जंग है। बड़े बड़े सहाफ़ी, इन्फ्लुएंसर्स शिकार हो रहे हैं कि कोई बात कह देते हैं और फिर कहते हैं फलां जगह देखी और फलां जगह सुनी और फैक्ट नहीं है उसके अंदर। सोशल फैब्रिक को ये क्लिकटिविज्म कितना नुकसान दे रहा है, ये क्या हमें नुकसान पहुंचा? देखिए, बात यह है कि अगर आप 1.5-2 लाख आदमियों को इस बात की इजाज़त देना चाहते हैं कि वो 25 करोड़ आवाम को तमाम इखलाक बाख्ता मवाद फराहम करे और हम कहें कि उसको आज़ादी है ये इखलाक बाख्ता मवाद फराहम करने की, देखना नहीं चाहिए। ये जो देख रहे हैं ना, ये बहुत गलत लोग हैं। और अगर स्पीड कम है तो इस स्पीड को तो इतना तेज़ होना चाहिए कि फ़िल्म पूरी की पूरी अपने सही फिल्म स्पीड से चले, ताकि जो देखना चाहते हैं उनकी ये भी जो इखलाक ख्वाहिश है ज़हनी, ये भी पूरी हो जाए। वेरी गुड, अच्छी बात है। सवाल है कि मेरे मुल्क में जब ये कहा जाता है कि बच्चों को छुट्टियां दी जाती हैं, उनसे कहा जाता है कि आप घर से काम करें, और उनके हाथों में हम कंप्यूटर पकड़ा देते हैं, तो फिर ये जो मुझे समझाने की कोशिश की जा रही है, ये सब नाकाम है। सर, लोग आपको ओल्ड स्कूल कहेंगे, ऑनलाइन जॉब्स हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये हम बंद नहीं कर सकते आज के दौर में। नौजवान एंकर, मेरी बात ज़रा गौर से सुनना, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वाले से, वो ये है, हल निकालने होते हैं। मैं हल वही है, हल वही है जो दुनिया ने किया। हाँ। ये बताया नहीं अभी जैगम ने, क्या पकड़ के जेल ले जाते हैं। जैगम ने एक कोताही की निशानदी की, क्योंकि जैगम का स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन एक बात कह गया वो काम की, वो कह गया कि उस इन कवानीन पर अमल दरामद करने की हमारे पे सलाहियत नहीं है। नंबर 1, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी अगर वो अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल करे तो ये तमाम इखलाक बाख्ता चीज़ें, ये टिकटॉक, ये इखलाक सोच चीज़ें, ये मनफी असरात के इसकी सियासत को काबू में लाया जा सकता है। 16-17 से 24 तक हर हुकूमत कवानीन लाई है, सोशल मीडिया लेके, साइबर लेके, सब कुछ। कितने वजीर आजम गुजरे हैं? वो मुझे किसी से कोई तल्लुक नहीं वजीर आजम से भाई। सर, हुकूमतों की पॉलिसीज होती है ना। पॉलिसी मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ ना जैगम की बात से। तो अमल दरामद क्यों नहीं कवानीन पे? हो रहा है, किधर हो रहा है, तभी तो रोना शुरू हुआ है। उन्होंने पॉइंट किया कि सियासी हो रहा है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ना यार। हाँ। देखो ना, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करता हूँ, मैं जमहूरियत में यकीन रखता हूँ, मैं उनके खिलाफ राय को सलूट पेश करता हूँ, लेकिन मेरा भी तो खिलाफ राय है ना। हाँ। मेरे भी पोते पोतियाँ, मेरे भी बच्चे स्कूलों में जो पढ़ते हैं, जिनके हाथों में मैंने मोबाइल पकड़ा दिया कि तुम क्लासेज अटेंड करो, वहाँ पर जो उनको चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, क्या उसको काबू करनी मेरी जिम्मेदारी नहीं है? पीटीआई और ये कह दिया जाए कि इसके सियासी मकासद है। सियासी मकासद तो ये है कि आप बाज ही नहीं आते। सुबह बानी है पीटीआई से शुरू होते हैं और रात तक बानी पीटीआई लगा रहते हैं, और आपने बानी पीटीआई का क्या दिखाना है? क्या दिखाना है? यही तकरीरी दिखानी है ना। वो हर शक्ल में आ रही है, ममीज में आ रही है, टिकटॉक। हालत ये होगी, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, ये जो टिकटॉक टाइप चीज़ है, ये ख़ानदानों में घुस गई है।
लोग पैसा कमाने के लिए इस बात को भूल गए हैं कि वो लोग खुद क्या है। चलें जी, मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूँ कि पाकिस्तान के माशरे को मुकम्मल इखलाक बाख्तगी से बचाने के लिए जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के इख्तियारात हैं उसको कानूनी तौर पर इस्तेमाल करें। अगर स्टाफ ज़्यादा चाहिए, आदमी ज़्यादा चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए तो उसको हासिल करें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, हम बात कर रहे हैं रियासत को सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी पर मजबूर कर दिया गया। तो एक बयान शेर अफजल मरवत साहब हैं PTI के, वो ये कहते हैं कि इमरान खान पर इद्दत के इस डिजिटल एडवेंचर का नतीजा है, हमने कभी इनको इख्तियार नहीं दिया कि PTI के नाम पर इदारों को गालियां दें। खुद PTI के अंदर इस बात पर इख्तलाफ हो रहा है कि वो सोशल मीडिया जिसको हम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है, कि अपने कंट्रोल से बाहर हो गया है। मुझे एक बात बताएं। जी जी, ये पता नहीं है, अच्छा, कहाँ बैठ के सोचते हैं हम, सोशल मीडिया की अदम मौजूदगी में हमारी अखलाकियात का लेवल क्या था, बताएं मुझे। मेन स्ट्रीम नहीं ना हो गया, ये अखलाकियात मेन स्ट्रीम नहीं हुई थी शायद। सुनो ना भाई, और नहीं छोड़ देना एक मिनट। हम किरदार के मामले में, अखलाकियात के मामले में पस्तरीन लोग थे। इससे पहले भी कब्जा ग्रुप, रिश्वत, मिलावट, खुशामद, नमूदो नुमाइश, झूठ, गलाजत, वल्गर किस्म की शादियां, ये तो कब का शुरू है? ये तो जुमा 8 दिन हुए हैं जब फैक्स आई है फलाना। सुन तो लो यार, पहले बात सुनो। अगली बात मत भूलना कि फैसला कुन जो सच्चाई है बनी नौ इंसान के लिए वो है टेक्नोलॉजी। किसी का बाप उसको नहीं रोक सकता। कभी फोटोग्राफ हराम थी, और ये तो भाई टेक्नोलॉजी है। इधर तो रूहानियात बहा के ले गई टेक्नोलॉजी। फोटोग्राफ हराम थी, लाउडस्पीकर हराम था, इंजेक्शन हराम था, खून देना, अज़ा की पैबंदकारी, ये सारा हराम था, हलाल हो गया। तुसी हज उम्र नहीं जा सकते तस्वीर तो बगैर। व्हाट नॉनसेंस। ये देखो, ये तो सियासी चीज हमी घटिया सी बात है। कड़ी निगरानी के तो कड़ाके निकल जाएंगे, धज्जियां उड़ जाएंगी इसकी। अवाम में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, नफरत, इसका इजाफा होगा। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी हुआ है, ताजा तरीन है। डूब मरो है तुम्हारी ऐसी फायर वॉलों की ऐसी की तैसी। यू कैनॉट डू एनीथिंग। टेक्नोलॉजी याद रखना रोंद के गुजर जाएगी इनको, और ये हुआ है। ये बर्रे सगीर की औरतें माशाल्लाह, ये जहाज देख के भागती फिरती थी सेनों में, बेपर्दगी हो जाएगी। ट्रैक्टर आया पाकिस्तान में, वी हैड सम लैंड्स इन मियां चनू। अफवाह पता क्या थी? ये साजिश है हमारी जमीनों को जलाने के लिए। खुदा का खौफ करो। 2 टके की औकात नहीं थी आपकी, भूखे मर जाते आज अगर आपको वो हाइब्रिड सीड वगैरह ना मिलता। सही हो गया। अपनी औकात देखें, पर एकड़ यील्ड क्या थी आपकी और आज कितनी है। ठीक है, तो इसलिए जाने दें, इनकी कोई औकात नहीं है। ठीक है, मैं शहजाद साहब एक मिनट 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी हुआ। सर मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, ये आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया वल्गर शादियाँ। आपने वल्गर शादियाँ का यार मुझे समझाएंगे ये वल्गर शादियाँ क्या है? फोन करेंगे, आप इनको समझाएं, मेरे पास टाइम नहीं है। जरूरत से ज्यादा जहां नमूदो नुमाइश। देखो एक सेकंड यार, सुन लो आयशा आपकी। देखो खुदा की कसम, मैं ये सोचता हूं कि वहां जब बहरे जरा ज्यादा एज के कि वो ये जब देखते होंगे ये तमाशबीनी, तो वो सोचते होंगे मेरी तो 3 बेटियां हैं। यंग लड़का सोचता होगा मेरी बहन जवान है। ये हैं वल्गर शादियां। ठीक हो गया हसन साहब। शहजाद साहब, कहा जाता है कि झूठ इतनी बार बोलो कि सच दिखाई देने लगे। सोशल मीडिया की बात करूं तो हिटलर के वजीर गोएबल्स के कॉल का अमली नमूना दिखाई देने लगा। ये जो हसन साहब ने बात की, सोशल मीडिया के बाद क्या इंसान तहजीबी इक़दार के करीब होगा? जरूरत भी बहुत है, दूर चला जाएगा, ये दूर हो गया है। अच्छा, पहले तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया मेरे लिए, सर है टाइम, आप आराम से बात काइंडली ट्रंप की जो जीत है उसके इलेक्शन के अंदर, उसका ताल्लुक सोशल मीडिया से नहीं है। ये दिमाग से निकाल दें बात।
उसके बहुत गहरे फैक्टर, चले एक फैक्टर रख लेते हैं, एक एंगल रख लें। नहीं, वो नहीं, बहुत गहरे। ये मैं तो, हम सब ट्विटर को फॉलो करने वाले लोग हैं, कोई बिल्कुल जीरो, शायद उसकी तवक्कुआत से भी बढ़ के उसको बड़ी कामयाबी मिली है, और उसका ताल्लुक किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से नहीं है। इसको निकाल दें इस चीज को अपने दिमाग से, क्योंकि अगर आप इस बुनियाद पे अपना सवाल करेंगे तो उसकी बुनियाद ही गलत है। दूसरी बात, ये जो हम पीटीआई के या पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया को देखते हैं ना, ये भी गलत करते हैं। सोशल मीडिया अब दुनिया में एक हकीकत है, मीडिया एक हकीकत है, आपका मीडिया एक हकीकत है। ये कब हकीकत है? जब टेलीविजन इजाद हुआ था, जब प्रिंटेड वर्ड लिखा गया था, जब प्रिंटिंग प्रेसेस बने थे, उस जमाने से ये हकीकत बनती जा रही है। आज़ादी इजहारे राय की आज़ादी 250 साल, पौने 300 साल पुरानी है। उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई एक्स नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इसको बुनियादी हकूक का हिस्सा बनाया गया। इस वजह से सियासत बनी, क्योंकि लोगों की सोच डेवलप हुई, उन्होंने कलाम करना शुरू किया, उनकी जुबान को अल्फाज मिले और उसकी पहुंच हुई दूर तक। इससे सियासत की बुनियाद बनी। आज आप इनकी नफी करके सियासत की नफी करना चाहते हैं, उस बुनियाद पे जिसकी वजह से माशरा चल रहा है, उसकी वजह से जिससे मईशत चल रही है। मेरा ख्याल है कि हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि जो इस पे ऊपर कदगने लगनी चाहिए, जिसका इजहार किया अपना जैगम साहब ने, बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है। लेकिन और ये भी याद रखें कि हुकूमतें कर रही हैं। जब आपके पास ये स्पेस आ गई, ये मामलात आ गए, ये टेलीविजन आ गया, लिखा हुआ वर्ड आ गया अखबार की शक्ल में, अब सोशल मीडिया भी उसी की एक शक्ल है। तो उसको अब जाना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा जहां पे उसने जाना है, वरना आपके मामलात रुक जाएंगे। और आपको उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा, जैसा आप प्रिंटेड वर्ड को मॉनिटर करते हैं, हर चीज को ये मॉनिटर करना पड़ेगा। मॉनिटर करने के, लेकिन बात अल्टीमेटली वो आएगी कि आप कितनी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं माशरे के तौर पे, कि आपने क्लैंप डाउन करना है, फायर वॉल लगा के बंद कर देनी है हर चीज, और आजादी इजहार राय की आजादी को बंद कर देना है, या एक थोड़ी सी स्पेस देनी है, या बहुत ज्यादा स्पेस देनी है। बात हुई अमेरिका की और यूरोप की। अमेरिका के मामले में कहा गया कि वहां पे मुकम्मल आजादी जिस तक है, लेकिन मॉनिटर वो भी करते हैं। आप जाके वहां पर डेटा सेंटर्स देखें, आपको यकीन नहीं आएगा कितने ह्यूज और कितने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, जिसमें मेरा, आपका, हम सबका रिकॉर्ड वहां पे पड़ा हुआ है, और एक एक चीज जो हम लिखते हैं वो रिकॉर्ड होती है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि अमेरिका आके हमारी इजहार राय की आजादी को बंद करता है? नहीं कर सकता। हम अपने मुल्क में रहते हैं, हमारे अपने मुल्क में भी ऐसे कवानीन बनने चाहिए। आपकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोगों की बात करने की या सुनने की या बात कहने की। एक चीज और याद रखें जी। अब मामला ये लिखे और सहाफी और अब उसका नहीं रह गया सारिफ का, अब ये क्रिएटर और कंज्यूमर की रिलेशनशिप बन गई है। एक क्रिएटर है और एक कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर को फैसला करना है कि मैंने क्या चीज लेनी है, क्या नहीं लेनी। आप अपने वैल्यू सिस्टम को, एथिक्स को इतना स्ट्रांग करें कि आपका जो कंज्यूमर है उसको पता हो कि मुझे किस उम्र में किस हद तक जाना है और कहां पे रुकना है। ये जरूरी नहीं हो सकता कि आप क्रिएशन बंद कर दें। ये क्रिएटिविटी पाकिस्तान अजल से इंसान के साथ लगी हुई है, कभी आज तक बंद नहीं हुई। जिसने बंद करने की कोशिश की उसने हमेशा हार उसकी हुई। ठीक हो गया। जो नुकसान की बात नहीं, ये क्रिएशन को आप रोक ही नहीं सकते, किसी कारोबार ही हो गया ना, बिजनेस है। जो हसन निसार साहब ने कहा 100% दुरुस्त बोला, दुरुस्त हो गया।